केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स। ओके, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स। तो फर्स्ट ईथर का प्रिपरेशंस हमें करना है बाय द रिएक्शंस। द फर्स्ट रिएक्शन इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए दोस्तों, alcohols undergo dehydration in the presence of protic acid, that is H2SO4, H3PO4. The formation of the reaction product alkene or ethers depends on the reaction conditions। देखिए, रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है या फिर ईथर होगा या तो फिर अल्कीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। एट 413 केल्विन इथॉक्सीथेन इज मेन प्रोडक्ट। फर्स्ट यहाँ पर हमें देखना है, जब इथेनॉल का फार्मूला देखिए क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ये है इथेनॉल जब रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, 443 केल्विन पर। तो यहाँ पर देखिए, जब 443 केल्विन टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर इथेनॉल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ओके, यहाँ पर जो आपका CH3 है, ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है ईथर यहाँ पर बनता नहीं है, यहाँ पर बन जाता है आपका अल्किन और बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया है इथीन का। देखिए दोस्तों, जब इथेनॉल रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो वहाँ पर मिलता है हमें अल्कीन। कौन सा अल्कीन फॉर्म होता है, यहाँ पर इथीन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कंडीशन हम चेंज करते हैं। देखिए, इथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ये रहा आपका इथेनॉल। अब जब इथेनॉल रिएक्ट होता है H2SO4 के साथ, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है एट 413 केल्विन टेम्परेचर। 413 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट लेने हैं। तो फॉर्मेशन जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आपको ईथर मिलता है। ईथर का नाम है इथॉक्सी। इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाइयर टेम्परेचर को यानी कि 443 केल्विन पर मिलता है अल्किन और 413 केल्विन पर मिलता है आपको ईथर। ओके, तो ये हो गए प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ईथर की हमें देखनी है। उससे पहले देखिए, हमें एक मैकेनिज्म देखना है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज बिलो। तो यहाँ पर इथॉक्सीथेन का फॉर्मेशंस का मैकेनिज्म हमें देखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो इथेनॉल है हमारा, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका अल्कोहल और जो H2SO4 का प्रोटॉन है H+। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और फॉर्मेशन देखो यहाँ पर क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा इथेनॉल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, ये रहा इथेनॉल। ये इथेनॉल रिएक्ट होता है इस प्रोटोनेटेड जो हमारा अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बोकेशंस है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए, तो ये जो ऑक्सीजन है
ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन किस के साथ रिएक्ट होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर CH2 पर। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनता है आपका, फॉर्मेशन जो है आपको मिलता है यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ से ड्यू टू द एंट्रोपी जो है यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होकर बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या होता है दोस्तों, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ओके, यहाँ से सिर्फ हमें क्या करना है, प्रोटॉन रिमूव करना है। देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सेकंड रिएक्शंस का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3। ओके, तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव होता है और फॉर्मेशन जो है C2H5 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। तो ये रहा मैकेनिज्म, ओके, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय यूजिंग अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया है। सेकंड मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है ईथर की, नेम रिएक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, विलियमसन्स सिंथेसिस। ओके, तो विलियमसन ने क्या किया दोस्तों, देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड, लैब में ये मेथड बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोऑक्साइड। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ, और वहाँ पर फॉर्मेशंस बनता है आपका ईथर, और वो ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन देखते हैं, R बॉन्ड X, दोस्तों इसे क्या कहेंगे आप, इट इज़ अ अल्काइल हैलाइड। ओके, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट होता है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ये पॉजिटिव। ओके, तो सिंपल यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, रिमूव यहाँ से यहाँ पर ये X यानी कि हैलाइड सोडियम के साथ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर NaX जो है ये बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, और मेन प्रोडक्ट जो है आपका R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ओके, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, मिथाइल क्लोराइड CH3 बॉन्ड Cl। मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट होता है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ CH3 बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम मिथॉक्साइड नाम है इसका। ओके, नाम लिखते चलो, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। जब रिएक्ट होता है मिथाइल क्लोराइड के साथ तो सिंपल यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है, और मेन प्रोडक्ट जो दोस्तों क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, आपको यहाँ पर मिथॉक्स मीथेन सिमेट्रिकल ईथर का मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। मिथॉक्सी मीथेन ये है सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन। ओके, चलिए अब एक अनसिमेट्रिकल ईथर का हम एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ओके, वेट अ मिनट। ओके, अनसिमेट्रिकल का हम एग्जांपल देखते हैं। तो अनसिमेट्रिकल ईथर की हम जब बात करते हैं दोस्तों, ओके, तो यहाँ पर ओके, हम यहाँ पर लेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पर हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3, मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, चलो CH3 बॉन्ड Br मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, ये रहा है मिथाइल ब्रोमाइड। जब मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, यहाँ पर हम लिखेंगे Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और यहाँ पर आता है C2H5, तो ये बन गया यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड।
ओके, सोडियम इथॉक्साइड। सिंपल रिमूव क्या होगा यहाँ से, यहाँ ये जो बी आर है सोडियम के साथ चला जाता है, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है NaBr, और जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको मिलता है CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, इथाइल मिथाइल ईथर यहाँ पर बन चुका है, और ये अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन है, अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके दोस्तों, तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, हम यहाँ पे हम और एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ। देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, एग्जांपल क्या है, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर अल्कोक्साइड है। ओके, when this alkoxide react with methyl bromide, ओके, यहाँ पर ये तो सिंपल रिमूव क्या होगा यहाँ से, ये सोडियम चला जाता है ब्रोमीन के साथ, और फॉर्मेशन जो है ईथर का मिलता है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, तो ये ईथर यहाँ पर बन गया हमारा। ओके, अगेन जब हम बात करते हैं दोस्तों, ओके, व्हेन वी फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड विथ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तब क्या मिलता है देखिए, और यहाँ पर एक रिएक्शन हम देखेंगे, तो ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, Na पॉजिटिव O नेगेटिव एंड CH3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ये जो ब्रोमीन है किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ओके, अगेन ये जो CH3 और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका CH3 है, ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेता है, और वहाँ पर आगे बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। और मेन प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हो, मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अल्किन मिलता है। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 2 मिथाइल प्रोपीन, ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो एक रिएक्शंस मैंने आपको बताई, ये भी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखिए, फेनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स। फेनॉल का कन्वर्जन हम ईथर्स में कर सकते हैं बाय यूजिंग फेनॉक्साइड, बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जब फिनॉल रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये रहा आपका फिनॉल, ये है OH, ये रहा आपका फिनॉल। ओके, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद बेस NaOH, तो फर्स्ट हमें क्या मिलता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है किसके साथ, OH के साथ, बाय प्रोडक्ट में H2 मिलता है। मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, ये रहा सोडियम फिनॉक्साइड। एंड व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, ओके, अल्काइल हैलाइड यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3 बॉन्ड Cl। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम चला जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है सॉल्ट NaCl, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है ईथर O, यहाँ पर CH3, इसे कहते हैं हम
एनिसॉल का फॉर्मेशंस। एनिसॉल यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो हाउ विल यू प्रिपेयर एनिसॉल फ्रॉम फिनॉल, तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है। तो सीक्वेंस रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है नीट IIT के एग्ज़ाम में कि फिनॉल जब रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको ए प्रोडक्ट मिलता है। एक रिएक्शन अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो बी प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई ए एंड बी, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स एंड बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर आज रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।